आज बच्चों हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं क्या हमने क्या कर दिया था एक्सरसाइज 4.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन देखेंगे आज। ठीक है, यानी 4.1 एक्सरसाइज आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमारे पास जो भी हमारे पास सिचुएशन दे रखी है उनको हमें किस फॉर्म में बदलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। बस हमें यानी इक्वेशन फॉर्म करनी है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, यानी सॉल्यूशन जो भी हमारा होगा वो हम आगे के एक्सरसाइजेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है, दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इसने क्या कहा है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक प्लॉट दे रखा है जिसका कुछ लेंथ दे रखा है और कुछ ब्रेथ दे रखा है। कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो इसका हमें कुछ ब्रेथ दे रखा है और कुछ लेंथ दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक, यानी 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है, और ब्रेथ तो हमारे पास ब्रेथ ही है ना, ब्रेथ तो हमारे पास ब्रेथ ही है। ठीक है, इस तरीके से तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। तो एरिया की जगह हमें क्या लिखना है, L/B बराबर 528 मीटर स्क्वायर, यानी L की जगह पे ये आ जाएगा और B की जगह पे ये आ जाएगा, और यही हमारे पास इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हम क्या देखते हैं कि लेट द ब्रेथ, पहले हम क्या मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। क्या मान लिया, x मीटर, यानी माना। ठीक है, किसकी, प्लॉट की, यानी भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया हमने, x मीटर मान ली। ठीक है, तो लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इसके दुगने से एक ज़्यादा, यानी दुगना x है तो यानी ब्रेथ x है, x के दुगने से एक ज़्यादा, तो यानी ये इतने मीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, एरिया जो दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अगर जैसे ही मैं बात करता हूँ किसके, इसके एरिया की, तो एरिया जो होता है L/B, तो L/B बराबर 528 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। L की वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास 2x + 1 मीटर मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी दे रखी है, x मीटर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीटर के मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, x की 2x से करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और x की 1 से करूँगा तो x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, और इक्वल टू में 528 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है कि नहीं, सिंपल। यानी अगर मेरे को मल्टीप्लाई करनी है तो m की m से कर दिए, m स्क्वायर आ गया। x की मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, यानी 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं हम, क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या रहा है। हमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो योग जो गुणनफल दे रखा है वो 306 दे रखा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो दे रखा है सेकंड पार्ट है ना, 2 क्रमागत पूर्णांक, कंसेक्टिव नंबर्स होते क्या हैं। अगर मैं कंसेक्टिव नंबर्स की बात करूं, ठीक है, कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने 15 और 16 कह दिया, तो 15 और 16 क्या हो गया, कंसेक्टिव नंबर हो गए। कैसे, क्योंकि एक के बाद दूसरा आता है ना, यानी एक के बाद क्या आ रहा है, अगले का नंबर आएगा तो अगला कौन सा है 16। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया 22,
तो 22 के आगे क्या आएगा 23, यानी 22 के आगे 23, तो ये क्या होगा कंसेक्टिव नंबर यानी क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे क्रमागत पूर्णांक, जो एक के क्रम के बाद दूसरे आते हैं यानी लगातार आने वाले नंबर। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x, लेट द फर्स्ट नंबर x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यानी सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं जैसे 15 से 1 ज़्यादा था, तो अगर मैंने 15 को x मान रखा है तो दूसरा कौन सा 16, यानी ये x है तो ये क्या है x+1 है ना, है कि नहीं। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x+1, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास x+1, यानी क्रमागत संख्या हमारे पास दूसरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है गुणनफल, यानी क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स आर 306, यानी इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्या x+1 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 306 निकल के आएगा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाँ मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे की तो क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई 1 से की तो क्या आ गया x बराबर 306। इस 306 को उठा के इधर लेके आ गए तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, और यही हमारे पास क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी क्या इन क्वेश्चंस में जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या दे रखा है हमें, थर्ड दे रखा है, फोर्थ दे रखा है। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजीली क्या हो जाए हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, यानी रोहन की जो माँ है रोहन से कितना है 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब से 3 साल बाद जो हो जाएगा उनके एजेस का जो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी गुणनफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंटेज, हमें क्या करना है रोहन की प्रेजेंटेज निकालनी है। ठीक है, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, प्रेजेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो थर्ड क्वेश्चन कहते हैं क्या हो जाएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यानी रोहन की जो हमारे पास क्या आ जाएगा x ईयर्स मान लिया हमने। ठीक है, यानी रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की जो वर्तमान आयु हो जाएगी एक्स वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी अगर मैं बात करूँ किसकी, माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु वो जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, रोहन से कितनी बड़ी है वो अभी 26 साल है ना, तो रोहन से 26 साल बड़ी, तो x में हम क्या जोड़ देंगे 26 ईयर्स जोड़ देंगे, यानी एज ऑफ रोहन्स मदर। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है अब से 3 साल बाद, यानी 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद यानी 3 वर्ष पश्चात, कुछ इस तरीके से कह रहा है हमारे पास 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल बाद रोहन्स एज जो हो जाएगी, रोहन की आयु है ना, रोहन्स एज जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यानी उसकी आयु अगर 3 साल बाद की बात करूँ तो 3 साल आयु क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, यानी आज जो भी प्रेजेंट एज है उसमें अगर मैं 3 साल बाद की आयु पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 3 साल से बढ़ जाएगी, यानी आज आपकी आयु अगर 15 वर्ष है। ठीक है, तो अगर 3 साल बाद अगर मैं पूछता हूँ कि 3 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो उसमें क्या कर दोगे 3 ऐड करके क्या कर दोगे बता दोगे 18 साल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमने क्या माना है उसका x मान लिया तो x में क्या जुड़ जाएगा 3 साल जुड़ जाएगा, यही हमारे पास क्या आ जाएगी एज हो जाएगी इसकी। ठीक है, और माँ की आयु यानी मदर्स एज,
जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x + 26 था ही, उसमें 3 साल और जोड़ देंगे तो x + 26 + 3 यानी x + 29 आ गया, इतने साल आ गए। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, एज निकल के आ गई। अब इनके एज का जो प्रोडक्ट बोला गया वो क्या बोला वो बोला गया है 360 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी आयु का गुणनफल। तो आयु का जो गुणनफल हो जाएगा यानी इसकी आयु और इसकी आयु, यानी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो इसको एक बार इसके साथ लेते हैं और फिर इसको एक बार इसके साथ लेते हैं। यानी 8th क्लास में हमने पढ़ा था x + 29 और +3 x + 29, यानी यही 2 बार आ जाएगा। एक बार x के साथ x + 29 आएगा और एक बार 3 के साथ x + 29 आएगा यहाँ पे, = में 360। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो x की x से करूँगा तो x² आ जाएगा और x की 29 से करूँगा तो क्या आ जाएगा +29x। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, x की 3 से किया, क्या आ जाएगा 3x प्लस x की 29 से किया तो 29 3 जा 87 = 360 दे रखा है हमें। अब ये क्या हो गया, x और x वाले टर्म क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, x² + 32x + 87 माइनस इसको उठा के इधर लेके आ गए। ठीक है, कांस्टेंट सम टर्म भी एक तरफ लेके आ गए तो कितना आ गया, x² + 32x और माइनस का 372, ये 273, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड का 4th क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक नियत चाल से क्या कर रही है, ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है कितनी, 480 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उसकी स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, यानी 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया हमने, उसकी स्पीड को कम कर दिया, तो वो जो समय जो लेगी वो 3 घंटे पहले से ज़्यादा समय लेगी। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन ज्ञात करनी है, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। इसको कवर करने में 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना समय लग रहा है, कुछ समय लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, और कुछ स्पीड लग रही होगी, है कि नहीं। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस = स्पीड यानी चाल गुणे समय, होता है कि नहीं होता, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास क्या कुछ समय लग रहा है, यानी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 480 किलोमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, है कि नहीं। वही क्या कह रहा है अगली वज्जे में क्या कह रहा है वो, यानी आगे क्या कह रहा है। ठीक है, केस 2 में वो कह रहा है कि स्पीड को अगर मैं 8 किलोमीटर कम कर देता हूँ, स्पीड को मैंने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया, यानी स्पीड क्या हो गई, स्पीड जो भी है उसमें से 8 किलोमीटर मैंने कम कर दिया, तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है ना, लेकिन उसका जो टाइमिंग है वो चेंज हो रहा है। पहले टाइम कुछ था, अब टाइम कुछ हो जा रहा है, यानी 3 घंटे ये ज़्यादा समय ले रहा है। चलो, यहीं पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इन दोनों चीज़ों से। ठीक है, कैसे देखते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, है ना।
लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी स्पीड मतलब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, x किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। अब ये जो हमें दूरी दे रखी है, दूरी ये कितने दे रखी है, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करने में हमें जो ये लगता है, फार्मूला जो लगता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू, या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है ये, है ना, चाल गुणा समय बराबर दूरी, यही होता है हमारे पास फार्मूला। तो अगर मैं टाइम, सिर्फ मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, है कि नहीं। ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, स्पीड ये कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड कर देगा, डिवाइड में चला जाएगा, है कि नहीं। चलो अब ये जो हमारे पास फार्मूला आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो आ गया हमारे पास, इसी फार्मूले से करते हैं कि टाइम कुछ लग रहा है हमारे पास, है ना, कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, 480, स्पीड क्या है पहले शुरू में, x किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर पर आर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आर जो है ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि टाइम 1 जो आ जाएगा 480 की अपॉन x मल्टीप्लाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं, केस 2 में क्या कह रहा है कि हमने क्या कर दी, स्पीड को कम कर दिया, यानी ये क्या हो गया, केस 1 और केस 2। केस 2 यानी क्या हो गया, हमने स्पीड को कम कर दी, तो स्पीड को कम करने पे हमें टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा, कुछ तो लगेगा, है कि नहीं, कम या ज़्यादा, लेकिन क्या कह रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो 480 किलोमीटर जो हो गया हमारे पास, ये x-8 कम करने पे हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं धीरे चलना शुरू कर दूँ तो मेरे को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना ज़्यादा समय लगने लग जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाने में क्या है कि कुछ समय लग रहा है मेरे को, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे चलूँ तो मेरे को क्या जाना तो स्कूल पे ही है, लेकिन क्या अगर मेरी जो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टाइमिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेरी टाइमिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, स्पीड कम कर दी। तो स्पीड को कम कर दिया तो मेरी टाइमिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी क्या हो गया, ये आर ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास जो T2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 480 अपॉन x-8 आर आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ टाइम 2 जो दे रखा है हमारे पास, टाइम 2 जो दे रखा है, ये क्या ज़्यादा समय लग रहा है और इसमें कम समय लग रहा है। क्यों कम समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, तो ठीक है, तो समय ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे समय कम लग रहा है। यानी ज़्यादा समय में से मैं कम समय को घटा दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 घंटे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, है कि नहीं। ये जो है 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है इससे, है कि नहीं। तो मैं ज़्यादा वाले समय में से कम समय को घटा दूँ तो ये 3 घंटे बच जाएंगे मेरे पास, है ना। यानी ज़्यादा समय है कितना मेरे पास, ज़्यादा समय है कितना मेरे पास, 480 में 480 x-8 दे रखा है, इतने आर, और ये जो दे रखा है मेरे पास कितना आ गया, कम समय वाला 480 अपॉन XR बराबर 3R आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, आर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, आर 480 अपॉन x-8 आ गया, माइनस 480 अपॉन x बराबर 3R आ गया, ठीक है। आर से आर कैंसिल। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधा प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। यानी सीधा सीधा क्या कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x-8 आ गया ये, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की मल्टीप्लाई 480 से 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये माइनस लग गया यहाँ पे ब्रैकेट में, 480 मल्टीप्लाई x, है ना, इसकी एक बार इससे होगी तो 480x आ जाएगा, इसकी इससे होगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0 64 इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू में 3R था। अब हमने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी 480x, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके साथ साथ हम क्या भी खोल देते हैं, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट ओपन किया हमने तो 480x आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3840 अपॉन ये क्या आ जाएगा x² और माइनस 8x इज इक्वल टू 3।
अब ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी 3840, और ये कहाँ है, ये डिवाइड में है ना, और इधर चला जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई x² माइनस 8x। अब मैंने क्या किया, ये मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो गया, पूरे के पूरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3840/3 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। यानी इसको यहीं छोड़ दिया, और ये जो मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा, उठ के डिवाइड में चला जाएगा। इससे ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8 24 0। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। यानी कहने का मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि x² माइनस 8x बराबर 1280। अब इसको इधर लेके आ गया, x² माइनस 8x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। और यही हमें क्या करना था, इसको बनाना था, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करना था, फॉर्म करनी थी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में।